जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज इस संविधान का अध्यायवार ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें। और ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में संविधान का स्रोत 2 चैप्टर से होगा। एक चैप्टर है संविधान का स्रोत और दूसरा है संविधान के अनुच्छेद से महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे उसे मैं कवर करूंगा और इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो इसे ध्यान से देखिएगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि औरों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। और इससे पहले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ। इसी चैप्टर भारतीय संविधान से 2 चैप्टर बना चुका हूँ। ये भारतीय संविधान का तीसरा वीडियो है और अध्यायवार मैं ऐसे ही लाता रहूँगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। कहाँ से? उद्देशिका, उद्देश्य तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। भारतीय संविधान में उद्देशिका के विचार यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। उद्देशिका की, जबकि उद्देशिका की भाषा आपसे पूछ दिया जाए, उद्देशिका की भाषा यदि आपसे पूछे तो कहाँ से लिया गया उद्देशिका की भाषा? भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और उद्देश्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से। उद्देश्य का विचार यूएसए के संविधान से और ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा लिया गया है। तो अगले क्वेश्चन को चले। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन में ए में कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। इसमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? तो संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान है जो सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। संविधान सर्वोपरि है राज्य व्यवस्था का। अगली क्वेश्चन पर चले। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान क्या है? सर्वोपरि है। तो संविधान है जो इसमें संविधान में ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त है। तो आंसर हो गया क्या? आंसर हो जाएगा हमारा बी। बी आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से देश के संविधान से ली गई है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संभावना, पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना, न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि न्याय में पुनः रिव्यू करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए में यूनाइटेड किंगडम, बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में यूएसए और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो न्यायिक पुनरीक्षण भारत में यूएसए के संविधान से लिया गया है। सॉरी, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरीक्षण भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फिर वही क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है पूरे विश्व में? तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत, इसमें ऑप्शन के अनुसार केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, या डी में यूके में है? तो आप बता सकते हैं न्यायिक पुनर्वीक्षण कहाँ है? तो भारत और यूएसए में है। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में कह रहा है कि कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाए जाते, दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं? कौन सी लक्षण ऐसा है? एक ही नागरिकता, वहां तो एकल नागरिकता नहीं है अमेरिका में, जबकि भारत में है। समान लक्षण नहीं है, ये सही नहीं होगा। संविधान की 3 सूचियां, यहाँ तो संविधान की अलग अलग सूचियां हैं। न्यायपालिका की द्वैधता, ये भी अलग है।
और डी में संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यूएसए में भी है और भारत में भी है, दोनों में समान रूप से पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था संघात्मक कनाडा के, ऑप्शन बी में यूनाइटेड किंगडम, सी में संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में आयरलैंड। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से भारत में संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो 7 में है भारत की संघात्मक संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। वही है, भारत में संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। भारत में संघवाद या संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान पर आधारित है। कौन से, कनाडा के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है भारतीय संविधान में राज्यों की संघ के संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो राज्यों के संघ की संकल्पना को भारतीय संविधान में, वही संघात्मक व्यवस्था। ऑप्शन ए में अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी में ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और ऑप्शन डी में स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से, यानी कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में है, दोनों में क्या भिन्नता पाई जाती है। तो दोनों में क्या भिन्नता पाई जाती है, इस बात से भिन्न है। तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए में कह रहा है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, ये दोनों में है। सामूहिक उत्तरदायी की प्रणाली ये भी है। द्विसदनीय विधायिका वहां भी है, ब्रिटेन में भी है और भारत में भी है द्विसदनीय विधायिका। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली ब्रिटेन में नहीं है। तो ये भिन्नता है ब्रिटिश संसद और भारतीय संसद में, संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में ये भिन्नता है न्यायिक पुनरावलोकन। यूएसए में न्यायिक पुनरावलोकन है, लेकिन भारत और यूएसए में है, ब्रिटेन में नहीं है। बाकी वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका ये भी है, और सामूहिक उत्तरदायित्व भी है दोनों जगह, और द्विसदनीय विधायिका ये भी ब्रिटिश संविधान में और ये भी है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि संयुक्त राज्य कथन को सत्य करना है। कौन कथन सत्य है। ए में संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली, ऑप्शन ए हो गया। बी में भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, बी में। ऑप्शन नंबर सी में फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली, ऑप्शन डी में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा किया जाता है। कथन कौन सा सत्य है, तो कथन ए सत्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए सत्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय प्रणाली है। जबकि भारत में राज्यों का संघ बताया गया है। अमेरिका में संघीय प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान में संघीय प्रणाली की स्पष्ट उल्लेख है, जबकि भारत में राज्यों का संघ बताया गया। किंतु संविधान के कतिपय प्रावधानों में राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया गया है। इससे कुछ विद्वान भारत का संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अगली क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है वो किस देश के संविधान में, तो ऑप्शन ए में सोवियत संघ, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में इटली और डी में कनाडा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, उद्देशिका के विचार यूएसए के संविधान से। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, राज्यों का संघ लिया गया है, कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। अगली क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 12th में क्या है? भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धित की गई है। तो अभी जस्ट बताया समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है। आगे क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाए। इस सूची में समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगा, परंतु ऐसी स्थिति आएगा जिसमें दोनों के कानून में टकराव होगा, तो केंद्र द्वारा जो निर्मित कानून है वही मान्य होगा। और समवर्ती सूची को 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। जो समवर्ती सूची है भारत के 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 3 गो है, एक केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, एक अपशिष्ट सूची भी होता है। तो समवर्ती सूची में दोनों देखेगा, लेकिन जब नियमों का टकराव होगा कानूनों का, तो केंद्र का कानून ही मान्य होंगे। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण कहाँ से किया था? भारतीय संविधान में निर्माताओं ने। तो वही बात हो गया, समवर्ती सूची की अवधारणा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था, जो 7वीं अनुसूची में है समवर्ती सूची। अगली क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित किया था। 14 में भी वही है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगली क्वेश्चन पर चले, आगे बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन है 15 में है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा भारत में किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए में फ्रांस से लिया गया है, बी में आयरलैंड से, सी में जापान से और डी में यूएसए से। तो राज्य के नीति निर्देशक की जो अवधारणा है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। आयरलैंड के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अवधारणा लिया गया है और संविधान में इसे भाग 4 में रखा गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में रखा गया है। ठीक है, अगली क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश को का राज्य के नीति तत्व निर्माण का योगदान है? तो अभी तुरंत बताएं, राज्य के नीति तत्व का योगदान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। और फिर अगली क्वेश्चन क्यों है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बता रहा है कैसे कैसे पूछा जा रहा है। तो अगली उस क्वेश्चन में कुछ और था, इस क्वेश्चन में पूछने का तरीका और था, ये क्वेश्चन एक अलग है। 17 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरणों में से प्रभावित हुए थे। कहाँ के देश के में ऐसा दिया हुआ था कि वहाँ के जो राज्यसभा में गठन होगा वो उसमें प्रतिभा होगा, कुछ अनुभव होगा और सेवा के प्रतिनिधित्व होंगे, तभी उन्हें राज्यसभा में गठित किया जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आयरिश गणतंत्र यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि राज्यसभा में जो चुनाव होंगे वहाँ का जो गठन होगा उनके प्रतिभा पर, अनुभव पर और उनकी सेवा के प्रति लगाव पर ही किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो मिलान करना है हमें, तो इसमें संविधान के एक लक्षण दिया सूची 1 में और किस देश से ग्रहित किया ये है, तो आप लोग मिलान कर सकते हैं। जल्दी से मिलान कर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? बी में शासन की संसदीय प्रणाली, ठीक है, सी में आपात उपबंध, ठीक है, डी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यदि हमने नए लड़के होंगे, यदि वो पढ़ा भी नहीं होगा ना, तो कम से कम 2 चीज तो पढ़ा ही है अभी तक, एक आपात उपबंध, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, ये तो जानकारी होगा। इससे भी आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं। मूल अधिकार कहाँ से है? तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देख लो आगे आंसर देखो इसका, ये मिलान कीजिए आप कि कहाँ से मिल रहा है। मूल अधिकार
यूएसए के संविधान से? ए का दो गो में है, चलो ठीक है। और फिर हम देख रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम जान चुके हैं, कहाँ से लिया गया है, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया है। ए का 2 और डी का 3 किसमें है? ए का 2, डी का 3। तो ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा आंसर है हमारा कि ए का 2 और डी का 3 है। तो बहुत आसान होता है ये, यदि आपको 4 में से 3 2 भी पता है तो आप मिला सकते हैं और इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन ये होते हैं। अब इसको एक बार देख लीजिए। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली, आपको पता है संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? यूएसएस के संविधान से, यूके के, ब्रिटेन से लिया गया है शासन की संसदीय प्रणाली। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो पता है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है आपात उपबंध। और आज के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मेरा आंसर निकल गया 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन पलट गया है तो मैं इसे यूं ही पढ़ना पड़ेगा। ये भी मिलान करने के लिए है, छोटा कर देता हूं। तो ये भी सूची 1 सूची 2 में है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? और राज्य की नीति निदेशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध, इसे ही मिलान कीजिए, बहुत आसान होता है। मौलिक अधिकार अभी हमने देखा कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। यू अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार 1 का 4, 1 का 4 सभी में है, चलिए ठीक है। राज्य की नीति निदेशक तत्व अभी आपने देखा आयरिश संविधान से 2, 1 का 4 और 2, बस ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। यहीं से हमको आंसर मिल चुका है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार देख लेंगे। मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया मंत्रिमंडलीय सरकार। मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र एवं राज्य के संबंध, केंद्र एवं राज्य के संबंध, केंद्र एवं राज्य के संबंध ब्रिटेन के संविधान से। केंद्र एवं राज्य के संबंध, डी नंबर क्वेश्चन होगा 2 3 है ना। ये राज्य के नीति तत्व 3 में, ठीक है, राज्य के नीति तत्व 3 में, ठीक। इसको फिर से देखो, फिर से फ्रेश करो। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। राज्य के नीति तत्व यूएसए के, आयरिश, आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, राज्य के नीति तत्व आयरलैंड के संविधान से। और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से मंत्रिमंडलीय सरकार। और केंद्र एवं राज्य संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंध वो एक संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति तत्व आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो अगली क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में क्या कह रहा है? वे मिलान करना है, तो मिलान कीजिए, मैच कीजिए पहले आप लोग, बहुत आसान होता है ये। चले देखते हैं मैच करने के लिए। कह रहा है विधि का शासन, विधि का शासन ए में, बी में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी में राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, और डी में विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। तो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची कहाँ से लिया गया है? उभयनिष्ठ सूची तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विस्तृत तो एक में एक का आंसर क्या? डी का 1 हो जाएगा। हम जान रहे हैं समवर्ती सूची उभयनिष्ठ सूची होगा। डी का 1 में किस में आंसर है देख लीजिए, एक भी मालूम रहेगा तो हो जाएगा, कम से कम 2 होनी चाहिए। लेकिन हम देखें कि हमको ना ई मालूम है, ना ई मालूम है, ई ना मालूम नहीं है, मान लिया जाए, तो हम क्या करेंगे? देख रहे हैं विस्तृत उभयनिष्ठ सूची यानी कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। डी का 1 किसी में है तो लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर सही होगा। लेकिन हम इसे एक बार मिला लेते हैं। विधि का शासन कह रहा है, तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि का शासन, विधि का शासन इंग्लैंड के संविधान से। 1 का 2, ठीक है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बी का 3, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल तथा विधेयक सुरक्षित रखना ये 4। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 2 3 4 1, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ से अलग अध्याय हमारा शुरू होने वाला है।
अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगली चैप्टर की ओर, संविधान में अनुच्छेद। संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए उस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में पढ़ लेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है संविधान के अनुच्छेद से, भारतीय संविधान में है, भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 300, बी 350, सी 400 से अधिक अनुच्छेद हैं और डी 500। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। भारतीय संविधान में 300 से अधिक, 300 से अधिक अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। तो गिनती के रूप में यदि करें, गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग 452 अनुच्छेद हैं, लगभग 452। लेकिन मूल संविधान में, भारतीय संविधान में भाग 22 हैं, 95 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। लेकिन अभी गणना के रूप में देखें तो भाग 25 हो गए हैं बढ़ करके, और अनुसूचियां 12 हो गई हैं और अनुच्छेद 452 से अधिक हो गई है। लेकिन मूल संविधान में कहे तो आपको भाग 22 बताना है, 395 अनुच्छेद बताना है और 8 अनुसूचियां हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? वही मूल संविधान में, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में। कितना? 395 अनुच्छेद। फिर अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है उसको देख लिया जाए। थर्ड में है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? अभी जस्ट बताया हूं मैं, कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं गणना की दृष्टि से। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 444 और 12 अनुसूची हैं। ऐसे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में डी भी सही नहीं होगा। यहाँ पर गणना की दृष्टि से भारत में 552 प्लस अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूची है। तो ऑप्शन नंबर डी लगभग सही होगा। 452 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है, तो ऑप्शन नंबर डी लगभग सही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और अनुसूची थे? मूल में कह रहा है, या भी नहीं, मूल में। तो मूल संविधान में आपको अभी जस्ट बताया हूं, मूल संविधान में कितने थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल में। तो इसमें से आप आंसर खोज लीजिए। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में क्या शामिल है? बस वही क्वेश्चन को फिर से पूछ दिया गया है। तो भारतीय संविधान में आप आंसर ढूंढ सकते हैं, बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, नए राज्यों का गठन, ठीक है, और नागरिकता, ठीक, नए राज्यों का गठन, नागरिकता, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मिलाने में अच्छा लगेगा, नागरिकता, ठीक है, थोड़ा छोटा मैं कर दिया हूँ। नए राज्यों का गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो नए राज्यों का गठन कौन सी अनुच्छेद से लिया गया है? गठन कह रहा है, प्रवेश नहीं, गठन नए राज्यों का। नागरिकता किसमें है? मान लीजिए हमको वो पता नहीं चल रहा है तो हम देख लेंगे इसको, पहले जो हमको याद है उसको देखेंगे। नागरिकता भारतीय संविधान भाग 2 में। चलिए, ऑप्शन नंबर ये हो गया। ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो, 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान नागरिकता किसमें है? 2 का 1 हो जाएगा। और नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है, तो 1 का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में है और नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार कौन है? तो भाग 4 में है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर भाग 3 में है मौलिक अधिकार, तो ऑप्शन नंबर इसमें ये मिलान में 4 हो जाएगा। और डी का क्या बचा? डी का अनुच्छेद 323 का ए बचा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का ए, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 323 का ए में है। तो इस मिलान कर लीजिए, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो एक बार फिर पढ़ देते हैं। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में, और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के ए में। तो आंसर क्या होगा मेरा? ए, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। अगली क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन नंबर देखिए, ए में अनुच्छेद 17 117, अनुच्छेद बी में क्या है? 266, अनुच्छेद सी में 306 और अनुच्छेद डी में 307। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाता है, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? यह प्रावधान भारत के अनुच्छेद 117 में रखा गया है, कोई कर नहीं लगाता है। अगली क्वेश्चन क्या? अनुच्छेद 17 में प्रावधान है, अनुच्छेद 110 के 1 के तहत उपखंड 4 में उल्लेखित है कि संविधान के प्रावधानों के अर्थात कर अधिरोपण करने का वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही पूर्व स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगली क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्या कह रहा है कि वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस विधेयक के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है, विशेष उपबंध दिया गया है। यदि ऑप्शन नंबर बी को देखें हम, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 119 में, अनुच्छेद 119 में क्या है कि वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन, वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया और विधि द्वारा विनियमन अनुच्छेद 119 में। अनुच्छेद 121 में क्या देखें? अनुच्छेद 121 में है, तो अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा या निवर्धन, यदि उनका आचरण कैसा है उसके बारे में चर्चा दिया गया है अनुच्छेद 121 में। अनुच्छेद 123 में दिखाएं तो अनुच्छेद 123 विश्रांतियों के समय अध्यादेश लाना, राष्ट्रपति के शक्ति जो प्राप्त है अध्यादेश लाने के लिए अनुच्छेद 123 के तहत। तो ये पूरी ऑप्शन का मैं हल बता चुका हूं। तो मेरा आंसर क्या होगा वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध? ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 117 में। अगली क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 9 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर ए में 310, बी में 311, सी में 312 और डी में 313। तो मेरा इसमें से ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 312 में कहा गया है अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 312 में। अगली क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सम्मिलित है? इसमें सम्मिलित करना भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, क्या ये सही है? भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 सही है? संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, डी में महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, बाकी सब ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में सही है। यदि इसमें देखें इसमें और निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324 में किया गया है, ठीक है, और अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है अनुच्छेद 124 में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 में, 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 318 में क्या है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के सेवा के शर्तों के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा के सदस्यों एवं कर्मचारियों के सेवाओं के शर्त दिया गया अनुच्छेद 318 में, ठीक है। और आगे यदि देखें अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 315 में क्या है
संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेखित है। और अनुच्छेद 332 देखें तो अनुच्छेद 332 में राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विधानसभा में जो आरक्षण दिया गया है उसका वर्णित है राज्यों में। अनुच्छेद 332 के बारे में हो गया। और अनुच्छेद 351 के बारे में देखें तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए, तो ये पूरे ऑप्शन का निर्देशन हो गया। और महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में है अनुच्छेद 165 के तहत। महाधिवक्ता का नियुक्ति कब होगा, अनुच्छेद 165 के तहत। ये इसका पूरा पोस्टमार्टम हो गया, इधर का भी इधर का भी। संघ लोक सेवा आयोग 315 में हो गया, निर्वाचन अनुच्छेद 300 ये हो गया, ये 124 में सर्वोच्च न्यायालय हो गया, और महाधिवक्ता 165 में हो गया। तो फिर चले अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सुमेलित करना है। अनुच्छेद 39 का ए में क्या कह रहा है, कौन सुमेलित नहीं है, नहीं जरूर पढ़िएगा। तो ए में है अनुच्छेद 39 का ए में क्या, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, सही है कि नहीं है उसको देख लेना है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन, बी में। सी में अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, और डी में अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक। इसमें गलत कौन है, अनुच्छेद 39 का ए में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ये सही है, हमसे गलत पूछा है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। तो गलत कौन है, तो गलत है अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका से कार्यपालिका का अलग, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर मेरा यदि होगा तो ऑप्शन नंबर सी डी मेरा सही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार डी मेरा सही होगा। लेकिन 48 में क्या है, तो 48 में अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित, और कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जो है वो अनुच्छेद 48 में है, जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य, मौलिक ये है जो मूल राज्य के नीति सिद्धांत में दिया गया अनुच्छेद का वर्णन दिया गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। जिसका मिलान है जो गलत है, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग अनुच्छेद 50 में दिया गया है। अगली क्वेश्चन क्यों चले, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन में है अनुसूची 1 अनुसूची 2 को मिलान कीजिए। इसे थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं मैं, ताकि आंसर मिलाने में फायदा हो, कम भी मुझे जानकारी हो तो मैं मिला सकूं। अभी हमने देखा था अनुच्छेद 124, तो अभी आप लोग को बताया था मैंने अनुच्छेद 124 में क्या है, तो संघीय न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 5 का क्या है, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 लेकर क्या है, नागरिकता। और अनुच्छेद 352 में क्या है, आकस्मिक प्रावधान है। 352 में अनुच्छेद 352 में क्या है, आकस्मिक प्रावधान। आंसर देख लीजिए, यदि हमको ये पता भी नहीं रहेगा तो 1 और 2 का आंसर देखिए सही है, 1 और 2, इसका मतलब 1 2 3 4 ही मेरा आंसर सही है। तो हम आंसर नंबर देखें तो आंसर मेरा क्या होगा, ये ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसको एक बार पढ़ देते हैं। अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों का विवरण दिया गया है, विधायी शक्तियों का विवरण अनुच्छेद 245 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी मिलान करना है, तो इसे भी हम थोड़ा मिलान कर लेंगे। अनुच्छेद 14, 36, 74 और अनुच्छेद 368, हमें सारे चीजों को मालूम है, और यदि हमें ये मालूम नहीं होता तो मैं इसे कैसे मिलाता। तो देखिए अनुच्छेद, सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के बारे में हमको पता है कि समानता का अधिकार दिया हुआ है अनुच्छेद 14 में, और मुझे अनुच्छेद 368 के भी बारे में पता है कि इसमें क्या है, संविधान का संशोधन की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए का 3 किसमें है, मात्र ऑप्शन नंबर डी में ही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 1 का भी पता चल जाता तो हो जाता, लेकिन 2 पता हो गया तो और हमें पुष्टि हो गया, 1 का 3 और डी का 1, बाकी आप आंसर देख सकते हैं। अब इसे मैं मिलान कर लेता हूं। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 तक है, 4 में हो गया, 4 में। अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद, ये भी मुझे जानकारी थी लेकिन मैं नहीं जानता था इस कारण से, यानी कि मान लीजिए हमें नहीं आता ये क्वेश्चन, तो जो आता उसको मिलान कर लेना पहले, बहुत आसान होता है। तो अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद, अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया। तो 2 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा।
अगली क्वेश्चन को चले। फिर ये मिलान करना है, अच्छी बात है, इससे काफ़ी याद होंगे। तो फिर से इसे मैं मिलान करूंगा, इसमें जो पहले याद है उसको मिलान कर लीजिए। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, ये शामिल करना, इसको गौर करना, गठित करना नहीं, शामिल करना या प्रवेश करना। तो अनुच्छेद 2 में ए का क्या आंसर होगा? 2। समानता का अधिकार, अभी हमने बताया समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ए होगा। 2(1) गिरफ्तारी एवं निरोध के संरक्षण, आप मिला लीजिए, ए का 2 और बी का 1, इसी से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इससे मेरा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर सही होगा। अब आप इसको, 2 हमको जानकारी था, हमने मिला लिया। ऐसे और भी मुझे जानकारी थी, लेकिन हम मान लिया हमें 2 ही जानकारी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके मैचिंग कर लेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा और 1 नंबर हम पा लेंगे। बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन, केवल ध्यान से पढ़ने के लिए है। तो इसको हम मैच कर लेते हैं फिर से। कह रहा विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, अनुच्छेद 2 में, ठीक है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों को शामिल करना, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में, गिरफ्तारी के निरोध संरक्षण अनुच्छेद 22 में, और एक बचा राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। राष्ट्रपति का जो विधेयक है उसको अनुमति देने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 111 के तहत है। अगली क्वेश्चन को चले, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 54, 75, 155, अनुच्छेद 164, तो इसे भी मिलान करना है। मान लिया इसमें भी हमें जानकारी नहीं है, तो इसी तरह मिलान करेंगे। अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 75 के बारे में हमको जानकारी है कि वो प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 75, 74 में है मंत्रिपरिषद के बारे में दिया हुआ, लेकिन नियुक्ति है 75 में, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 75 में। अनुच्छेद 54 के बारे में हमें पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 100, अब मिलान कर लीजिए, 1-2 किसी में है नहीं, इसमें भी 1-2 है, तो अब तो फंस गए हैं, तो उसको भी देखते हैं। अनुच्छेद 155 में क्या है? तो अनुच्छेद 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। कुछ ऐसे बहुत रेयर केस होगा जो इतना टफ करके देगा, नहीं तो अधिकतर 1-2 मिलान करने से ही आपको आंसर मिल जाएगी। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तो अनुच्छेद 164 में जो बचा, यानी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 164। 65, 75 में यदि हम 89 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? कितना होगा? 164 होगा। 75 में क्या था? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। 164 में क्या है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, ये दोनों को याद रखने का ये तरीका है। 164 में क्या है? तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन पर चले। अगली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें सही चुनना है, ये भी मैच करना है। तो मैच करना है, देख लीजिए, आगे क्वेश्चन को बढ़ाइए। अनुच्छेद 223 का ए, अभी हमने ऊपर में पढ़ा था। अनुच्छेद 223 का ए में क्या है? अनुच्छेद 324 में क्या है? ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 320, हमें ये जानकारी नहीं है 320 के बारे में, लेकिन अनुच्छेद 30 के बारे में भी मुझे जानकारी है, तो हम इससे इसका आंसर ढूंढ लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या है? अनुच्छेद 323 का ए, अभी हमने पढ़ा था प्रशासनिक, ऑप्शन नंबर ए का 2 हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 का ए में है, और ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 324 में क्या है? तो निर्वाचन, 324 में निर्वाचन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निर्वाचन ए, बी का ए। अनुच्छेद 330 में क्या है? 330 में है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण, अनुच्छेद 330 में है। जबकि 332 में क्या था? तो राज्य, अनुच्छेद 332 में था राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, सदस्यों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बाकी बचा अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 में है। मेरा आंसर क्या होगा? 2143 देख लीजिए इसमें कहाँ है? 2143, ऑप्शन नंबर सी में मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा।
और क्वेश्चन नंबर 17 का देखें, इसे थोड़ा छोटा कर दें और ऊपर ले जाएं इसे भी मिलान कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन यदि बना है, मिलान करने वाला क्वेश्चन से ज़्यादा याद होता है भाइयों। संवैधानिक संशोधन अभी आपने जाना था, वित्त आयोग, वित्तीय आपात, अखिल भारतीय सेवा, तो आपको इसमें से जो जो याद है उसको चुन लीजिए। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, ए का डी किसमें है, बात एक आंसर है, बस निकल गया मेरा आंसर। इतना आसान है दोस्तों, बहुत आसान ये क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें हम देखें संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, इसे मैं पढ़ देता हूँ, इसे मैं फिर से इसे मैच तो करना है ना। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368, वित्त आपात, वित्त आयोग है अनुच्छेद 280, और वित्तीय आपात है तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, और अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312। इस तरह से मेरा आंसर का मैचिंग क्या होगा, तो 4, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, 4 3 2 1 2, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन को चले, फिर से मैचिंग करना है, इसमें भी मैचिंग करना है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग। अभी आपने दो चीज के बारे में तो जानकारी है आपको, वित्त आयोग और प्रशासनिक अधिकरण। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में और प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 में। मिलान कर दीजिए, बी का 2 होनी चाहिए और सी का 4 होनी चाहिए। एक ही ऐसा नहीं, इसमें अब 2 आंसर आ गया। अब 2 आंसर मेरे को हो गया, ये थोड़ा सा टफ कर दिया है तो इसको भी मैं सॉल्व करूंगा। देखो वित्त आयोग कहाँ है, अनुच्छेद 280, 2 भी यहाँ भी और 4 यहाँ भी, ठीक है। अब आपको नियंत्रण महालेखा परीक्षा के बारे में जानकारी अगर अनुच्छेद 368 में आता है, कम से कम इसमें 3 की जानकारी रखनी होगी, तब आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नियंत्रण महालेखा परीक्षा अनुच्छेद 148 के तहत, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा अनुच्छेद 148 के तहत, तो ये 3 हो गया। और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत। तो मेरा मैचिंग क्या हो जाएगा, वित्त आयोग 280 और प्रशासनिक अधिकरण 323, ये मैच हो गया। तो ऑप्शन नंबर में क्या होगा, एक का 3 और बी का 2, प्रशासनिक अधिकरण सी का 4 और संघ लोक सेवा आयोग 1। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। सही है। अगले क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 19, 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ये भी कौन सुमेलित सही है, सो आपसे पूछा है। अनुच्छेद 17 न्याय के समझ समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, और अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। तो इसमें से आप ढूंढिए कि कौन सा मेरा क्वेश्चन सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा की जाती है, अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352 में किया जाता है। और 56 में राष्ट्रपति शासन होता है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात होता है। 352 में क्या है, आपात स्थिति की घोषणा होती है। और अनुच्छेद 17 में क्या है, ऑप्शन नंबर ए को देखें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 78 को देखें, 78 में तो राष्ट्रपति के जानकारी देने के संबंधित जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है अनुच्छेद 78 में। यदि ऑप्शन नंबर बी को देखें तो अनुच्छेद 78 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को अपने संसद के बारे में जानकारी दें। तो ये सब तो गलत था, लेकिन अनुच्छेद 192 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता एवं संबंधित प्रश्नों का विनिश्चितता के बारे में दिया गया, अनुच्छेद 192 के तहत राज्य के सदस्यों की निर्भरता के बारे में, अनुच्छेद 192 के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, तो अनुच्छेद 215, 226, 222 और 227, यदि इससे देख लें तो इसमें है, अब इसे मिलान कीजिए, थोड़ा टफ तो हो जाता है। ये थोड़ा टफ हो गया क्या कि इसमें से हमें कुछ के बारे में जानकारी है, सभी के बारे में जानकारी नहीं है, कुछ एक के बारे में जानकारी है, लेकिन फिर भी आप ख्याल रखेंगे तो इसको बना सकते हैं। अनुच्छेद 215 के बारे में, अनुच्छेद 215 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 में क्या कहा गया, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अनुच्छेद 215 में, अनुच्छेद 222 में किसी न्यायाधीश का
एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, कोई न्यायाधीश है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जाते हैं तो उसका अंतरण अनुच्छेद 222 में दिया गया है। अनुच्छेद 226 में क्या है? तो अनुच्छेद 226 में है विशेष रीट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। रीट जारी होता है अनुच्छेद 236 के तहत। ये तो मुझे जानकारी था। ये उच्च न्यायालय के कुछ रीट निकाल, उच्च न्यायालय को जो शक्ति प्राप्त है रीट जारी करने का अनुच्छेद 226 के तहत है। रीट जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 227 में क्या है? अनुच्छेद 227 में है कि सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति अनुच्छेद 227 में है। इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? एक का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। इस प्रकार मेरा आंसर ए सही हो जाएगा इसमें। अगली क्वेश्चन क्यों चले? क्वेश्चन नंबर, कुछ एक क्वेश्चन होगी दोस्तों जो थोड़ा सा भारी तो देगा मैचिंग में, वो उससे भी हवा नहीं है, मैचिंग हो जाएगा, एक दो भी जानकारी रहेंगे तो। अब इसमें अगली क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, 21 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75 का 1, अनुच्छेद 131, इसमें से हमको दो तो पक्का याद है। मान लीजिए हमें याद कुछ नहीं है तो कम से कम दो तो याद है, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148। सबसे पहले हम अनुच्छेद 148 के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में दिया गया, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148। और अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत में महान्यवादी, भारत में जो महान्यवादी है अनुच्छेद 178 के तहत, भारत में महान्यवादी अनुच्छेद 178 के तहत, ठीक है, महान्यवादी, भारत में महान्यवादी अनुच्छेद 178 के तहत, ठीक है। तो 76 के तहत, 76 में महान्यवादी, 3 का ए हो जाएगा, ए का 3, ठीक है, और एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मैच हो गया। 148 में क्या है? तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक। और यदि हमें जानकारी नहीं भी है सी वाला तो ये बता दिया जा रहा है, केंद्र में मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 का 1 में। अनुच्छेद 131 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चल रहे हैं, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लो दोस्तों। ये क्वेश्चन यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो पक्का है कि एक भी क्वेश्चन अनुच्छेद से छूटने का नाम नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अनुच्छेद से। चलिए तो अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि फिर मैचिंग करना है। विधि के सम्मुख समानता, कार्य करने का अधिकार, सी में कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा मैच करते हैं। विधि के सम्मुख समानता आपने पढ़ा था, विधि के सम्मुख समानता कहाँ से लिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में है विधि के सम्मुख समानता, अनुच्छेद 14 में। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का हम ऑप्शन मिला लें तो ए का 3 किस में है? यदि हमें एक जानकारी है तो भी हम आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, ए का 3, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। फिर मैच कर लेंगे। और ऑप्शन नंबर बी का कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति अनुच्छेद 42 में। हम जब कार्य कर रहे हैं तो वहाँ का स्थिति सही होनी चाहिए और मानवीयता होनी चाहिए, ये नहीं कि जैसे तैसा होनी चाहिए, तो 42 में हो जाएगा। कार्य करने के लिए सही एवं मानवीयता स्थिति। अब बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 45 में, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। और अगली क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का दोस्तों, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 23 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान संबंधित राज्यों का अनुच्छेद कौन सही है कौन गलत है? यदि ये क्वेश्चन, यदि ये वीडियो या मेरा प्रयास सही लगा हो, अच्छा लगा हो, इसे शेयर जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि और भी लोग इससे पढ़ सके और लाभान्वित हो सके। और लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग भी बताइए, कौन सा राज्य अनुच्छेद से संबंधित है, सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 371 के का, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 371 के ग मेघालय से संबंधित नहीं है, 371 का ग मेघालय से संबंधित नहीं है। संविधान के भाग 21 में अस्थायी, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद संबंधित राज्यों इस प्रकार है।
अनुच्छेद 371 में देखें महाराष्ट्र और गुजरात। अनुच्छेद 371 में कौन है? महाराष्ट्र और गुजरात। अनुच्छेद 71 के क में देखे नागालैंड, ये ऊपर वाला सही है। ए अनुच्छेद 371 के ख देखे असम। अनुच्छेद 371 के ग में मेघालय नहीं मणिपुर होगा अनुच्छेद 371 के ग में। और यदि अनुच्छेद 371 के घ देखें, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना समेत अनुच्छेद 371 का घ। अनुच्छेद 371 का अड़ा आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 371 के च सिक्किम के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 371 के छ मिजोरम के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 371 के ज अरुणाचल प्रदेश के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 371 के झ गोवा के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 371 के इया कर्नाटक के बारे में दिया गया है। तो इस प्रकार इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दे दीजिए। यदि अच्छा लगा हो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें जरूर। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा तब तक। जय हिंद एवं धन्यवाद दोस्तों।